बच्चों आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर कलर is 5800 angstrom. Express it in nanometer and meter. So 1 angstrom is equal to 10 power minus 10 मीटर. ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए. एंड 1 angstrom and 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मीटर. आई होप आपको याद होगा. अगर नहीं याद है तो ये आप याद कर लीजिए. तो इन दोनों रिलेशन से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1 नैनोमीटर. अब इन दो फार्मूला से आप बहुत ईजिली इक्वेशन लगा सकते हैं. सो आई हैव रिटन 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1 नैनोमीटर. तो आपको इस 5800 एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में. तो हम लिखेंगे 5800 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 5800 इंटू 10 पावर माइनस 1 नैनोमीटर. 10 पावर माइनस 1 नैनोमीटर मीन्स 5800 इंटू 1/10 नैनोमीटर. 0 0 कैंसिल, so it will be 580 नैनोमीटर. तो 5800 एंगस्ट्रॉन का मतलब होगा 580 नैनोमीटर. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब इसी 5800 एंगस्ट्रॉन को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में. मैंने आपको बताया 1 एंगस्ट्रॉन में होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर. तो 5800 एंगस्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा 5800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. आई होप आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ा है. इसको आप बोल सकते हैं 5.8 इंटू 10 टू द पावर सी. पॉइंट आपने लगाया है जस्ट 5 के बाद, तो 1 2 3 जीरोस, तो 10 पावर 3 बोल सकते हैं. और ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 10 तो ऑलरेडी है. 5800 को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 6 7th में 8th में कि इसको 5.8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, तो 3 0 लगा सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. ओके, ये होगा हमारा आंसर. और ये था हमारा सेकेंड पार्ट. ठीक है, चलिए ये भी आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन, the size of a bacteria is 1 micrometer, 1 micron. Find the length of the bacteria or find the number of bacteria in 1 meter length. See, बैक्टीरिया की जो साइज है वो 1 माइक्रोन है और 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर. ठीक है, तो 1 मीटर यानी 1 मीटर में हो जाएगा 10 टू द पावर 6 माइक्रोन. तो अगर साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोन तो फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ. तो 1 मीटर लेंथ का मतलब 10 पावर 6 माइक्रोन. सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑन 1 मीटर लेंथ इज इक्वल टू 10 पावर 6 माइक्रोन. ओके, दिस इज आवर आंसर. नाउ या 10 पावर 6 कह सकते हैं, माइक्रोन नहीं लिखेंगे. 10 पावर 6 बैक्टीरिया. आई होप 10 पावर 6 आप समझ रहे हैं. 10 पावर 6 मतलब 6 zeros. ओके, सो दिस इज व्हाट, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh bacterias on 1 meter length. Now third one is the distance of a galaxy is 5.6 into 10 to the power 25 meter. Distance is given 5.6 into 10 to the power 25 meter. Assuming the speed of light is given 3 into 10 to the power 8 meter per second. Find the time taken by light to travel its distance. Time आप सब जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, सो डिस्टेंस इज 5.6 इंटू 10 टू द पावर 25 मीटर अपॉन स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो ये हमारा 5.6
अपॉन 3 एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ इंटू ये जो 10 टू द पावर 25 है और ये 8 ऊपर जाएगा तो -8 और मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर विल बी इन सेकेंड्स। तो आप इसको चाहें तो और ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये 5.6 को मैं लिख देता हूँ, 3 1 जा 3, डेसिमल है 2 आएगा, 3 8 जा 24, 2 विल बी रिमाइंडर, 3 6 जा 18, सो लगभग इतना आएगा इंटू 10 टू द पावर 25 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 17। ठीक है, इतना सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप इसको अप्रॉक्स में चाहें तो 1.87 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकेंड लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 नैनोमीटर। आपको वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, ठीक है। वेवलेंथ आपको गिवन है, वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, ठीक है। सो व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन। अब नैनोमीटर में गिवन है, एंगस्ट्रॉन में निकालना है तो नहीं पता है। मैंने आपको अभी भी बताया कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर, ठीक है। यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/10 नैनोमीटर। यानी कि आपको अगर कन्वर्ट करना है वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में और ये नैनोमीटर में गिवन है सी, तो 1 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉन यानी कि 589 नैनोमीटर में आपका हो जाएगा 589 इंटू 10 एंगस्ट्रॉन, दैट इज़ 5890 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन से। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया था, मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, उसमें यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। तो उसमें ये 4 क्वेश्चंस थे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ पेंडुलम के साथ, ठीक है। T = 2 पाई √L/G। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू सून।